एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराणवेता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो वह सुनने की हमारी इच्छा है, हे महर्षि आप कहिए। सूत जी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हे मुनियों, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से किया और भगवान श्री हरि विष्णु ने जो नारद जी को बताया वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक समय नारद जी अनेकानेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वीलोक में पहुँचे। पृथ्वीलोक में मनुष्य को नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर मन द्रवित हुआ। उनका दुख किस प्रकार से दूर हो यह सोचकर नारद जी विष्णु लोक भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु ने आने का कारण पूछा तो नारद जी ने बताया कि पृथ्वीलोक में कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित। कोई छोटा उपाय महाराज मैं ऐसा जानना चाहता हूँ जो इनके दुख दूर हों। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, लोक कल्याण की इच्छा के लिए तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अत्यंत प्रेम और उसी प्रेम को साक्षी मानकर मैं आपको एक अत्यंत सुगम उपाय बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत इस दुनिया में विशेषकर कलिकाल में, कलयुग में प्रभावशाली होगा। यह उत्तर सुन के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान से पूछने लगे, भगवान ये व्रत किस तरह करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, मैं इसकी पूरी विधि जानना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, जिस किसी भी दिन मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन से व्यक्ति शुद्ध हो, उस दिन केले की फली, सवाया, दूध, दही, घी इत्यादि इकट्ठा करके अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुने, श्रवण करे, ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा इत्यादि देकर उनको विदा करे और सभी भाई बंदी बांधव अपने धर्म में तत्पर होकर जन समुदाय सहित कथा को श्रवण कर रात में रात्रि जागरण इत्यादि करे तो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत अवश्य ही प्रभावी होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला अध्याय समाप्त है। पहले अध्याय में हमने कुछ नहीं जानना ज़्यादा, सिर्फ हमारा पहले अध्याय में इतना जानना है कि हमने इस व्रत के लिए अपने मन, वचन और कर्म शुद्ध करने हैं। आगे पीछे हमने को बड़े बड़े आयोजन कर दिए और मन में थोड़ा बहुत विकार है तो ये व्रत किसी भी तरह प्रभावशाली नहीं होगा। ये आप इसको कन्फर्म मान के चलो। इन चीज़ों में कुछ कमी रह भी गई तो उसमें छूट मिल जाएगी, लेकिन व्रत करने से पहले ये 3 चीज़ें अवश्य ही आपको कि मनसा वाचा कर्मणा, इनसे शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपके घर में जो आज जैसे एकादशी पड़ गई, बहुत अच्छी किस्मत है, बृहस्पतिवार हो बहुत अच्छी हो, अमावस्या हो, पूर्णमासी हो, इन दिनों में कथा ज़्यादा प्रभावशाली होगी। लेकिन तब होगी जब हमारे मन में ये तीनों प्रकार के विकार दूर होंगे। और फिर लिखा हुआ है कि थोड़ा कीर्तन भी हमको करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। तो दूसरे अध्याय में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को सबसे पहले किया मैं उस कथा को कहता हूँ। काशीपुर नामक सुंदर नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने उसका दुख देखकर उसका दुख के कारण जानने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस दुखी ब्राह्मण के पास गए कि विप्र, आप जगह जगह मारे मारे क्यों फिरते हो, आपके दुख का क्या कारण है। ब्राह्मण ने अपने दुख का कारण निर्धनता बताया कि मैं निर्धन होने के कारण भूख प्यास के मारा जगह जगह फिर रहा हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो आप कहिए। उसको भी, बूढ़े ब्राह्मण को भी, जो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का ही रूप धारण करके जो वहाँ जा रखे थे, उनको भी यही उपाय बताया कि भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। आप मनसा वाचा, मन वचन कर्म से शुद्ध होकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कीजिए, इससे आपके सभी दुख दूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कहते हुए थोड़ी दूर जाकर वह ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए
और इस प्रकार की क्रिया देखकर उस बूढ़े ब्राह्मण के मन में विश्वास जागा और अगले दिन प्रातःकाल उसने संकल्प किया कि आज भिक्षा में जो भी मुझे धन मिलेगा उस धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करूंगा। और उस दिन उसे अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा धन मिला और प्रसन्नतापूर्वक वह भी केले की फली, सवाया, चूरमा इत्यादि एकत्रित करके भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। लेकिन यहाँ भी व्रत में उसने मन वचन कर्म अपने शुद्ध रखे। इस प्रकार से जो है उसका व्रत फलित हुआ। जिस ब्राह्मण की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, कुछ समय बाद उसकी पंडिताई चलने लगी। कोई जन्मपत्री बना रहा है, कोई पूजा जन्मदिन इत्यादि सब करवा रहा है। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बन गया। पंडित जी का काम बढ़िया चल गया और सभी प्रकार के सुख भोग कर पंडित जी इस लोक से छोड़कर अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर सूत जी ने कहा कि महाराज बड़ा अच्छा आपने वृतांत सुनाया। जिसने पहले समय में ये कथा की, सबसे पहले ये कथा की, इस कथा को सुनकर फिर जिसने ये कथा की हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सूत जी ने मुस्कुराकर कहा कि इस व्रत को उनसे सुनकर जिसने यह किया, आप ध्यान से सुनो कि एक काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला जा रहा था। वहीं पर ये ब्राह्मण अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा है। ऐसे ही श्रवण नारायण का जप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। मन में जिज्ञासा जागी, लकड़ियों का गट्ठा नीचे रखा, अंदर गया, प्यास से व्याकुल होकर देखा कि कथा पूर्ण हुई। कथा पूर्ण होते ही जैसे प्रसाद देने के लिए पंडित जी आए तो उस काष्ठ लकड़ी बेचने वाले ने पंडित जी से पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि महाराज हम भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा कर रहे हैं। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हुई है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। तो काष्ठ क्रेता के मन में विश्वास जागा। वह घर गया। अगले दिन प्रातःकाल उसने संकल्प लिया। उसने भी उससे पूरी विधि बताई और विधि में भी यही बात कि मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर उसने वचन लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उस धन से जो है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा बड़े धूमधाम से करूंगा। ऐसा बोलकर जिस नगर में अमीर लोग रहते थे वहां गया और अन्य दिनों की तुलना उसे चौगुना धन उसको उन लकड़ियों का प्राप्त हुआ। बड़ी प्रसन्नता से वो भी केले की फली, दूध, दही, सवाया, चूर्ण इत्यादि सब एकत्रित करके उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाया, कथा की और देखते देखते ये काष्ठ क्रेता के सभी दुख दूर हो गए, निर्धनता दूर हो गई और इस जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इस दूसरे अध्याय यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। इस दूसरे अध्याय में ये बताया है कि क्रेडिट, कर्जा ले सकते भगवान से। आपकी कोई इच्छा है तो आप बोलो भगवान को पूरा करे, भगवान पूरा करेंगे। उस इच्छा के बाद आपने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करना है। उसे संकल्प भी बोलते हैं, कसम भी बोलते हैं, गांव में उठाना भी बोलते हैं, सिर पर रख देते हैं जहाँ जहाँ। तो आपने देखा होगा वो कसम खाते हैं पहले कि भाई मेरा काम कर दे, फिर मैं तेरे को चाहे बकरा दूंगा, चाहे भेड़ दूंगा, मुर्गा दूंगा, या जो भी उनके जैसे जैसे देवता हैं अपने अपने देवता को वो लालच देते हैं। तो हम क्रेडिट ले सकते हैं। इस दूसरे अध्याय में हमने ये सीखा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो तीसरे अध्याय में सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं अब आगे की कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा अपनी पत्नी के साथ एक नदी के तट पे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत उद्यापन कर रहा है और उस नदी में उसी समय एक बनिया वैश्य व्यापार से निवृत्त होकर अपनी नाव में सारा धन संपन्न सामान लेकर वहाँ से गुजर रहा है। उसे भी कीर्तन सुनाई दिया नारायण नारायण का। अपने नाविक को कहा जरा किनारे लगाओ। किनारे लगाया और वहाँ गया, पूरी कथा सुनी। राजा जब प्रसाद वितरण करते हुए उसके पास आया तो पूछने लगा, ये राजन आप ये क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हम पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। और इस प्रकार की बातें सुनकर उस वैश्य के घर में भी कोई संतान नहीं थी और यह व्रत देखकर उसके मन में बड़ी प्रसन्नता जागी। राजन मुझे भी लगता है कि इस व्रत से मेरी भी मनोकामना पूर्ण होगी, मेरे भी कोई संतान नहीं है, अवश्य ही इस व्रत से होगी। आप मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताइए। और पूरा विधान राजा से सुनकर, और विधान में वही केले की फली, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, ये सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे मन वचन कर्म अपने शुद्ध रखें। उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण को याद करें, आपका व्रत मान्य होगा।
वैश्य उस उपाय को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक घर गया। इसकी स्त्री का नाम है लीलावती। लीलावती, अरे सुनो, तुम्हारी समस्त परेशानियों का समाधान मैं लाया हूँ। तुम्हें जो दुख है कि हमारी संतान नहीं है, इस दुख को दूर करने वाला उपाय मैं लाया हूँ। बड़ी प्रसन्नतापूर्वक संकल्प लिया। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि यदि मेरे घर संतान ने जन्म लिया तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा बड़ी धूमधाम से करूँगा। उसके हृदय से निकली हुई बात भगवान तक पहुँची। एक दिन उसकी पत्नी सांसारिक कार्यों में लिप्त होते हुए गर्भवती हुई और कुछ दिनों में उसको एक कन्या संतान की प्राप्ति की। इस प्रकार का चमत्कार देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 21वें दिन उस बालिका का नामकरण रखना था। तो उसकी धर्मपत्नी ने उसे याद दिलाया कि एक संकल्प के बाद इस कन्या का जन्म हुआ है, तुम्हें वो संकल्प पूरा करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सुननी चाहिए। इसको जो है इसकी बुद्धि हट चुकी है। जाको प्रभु दुख दारुण दीना, ताकि मत पहले हर लीना। इस बात पे यकीन करते हुए, अरे कहाँ अभी कथा का समय है, देख अभी भीड़ भाड़ है, अभी कथा का जो है उचित एक जो माहौल है वो नहीं बन रहा है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जब मेरी बेटी का विवाह होगा तो ऐसी कथा कराऊंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। और इस प्रकार से उसने उस बात को टाल दिया। समय बीतने लगा। देखते देखते एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पे बैठा है, देख रहा है कि कुछ 4-5 सुंदर जवान कन्याएं आ रही हैं। मन में सोचने लगा, नौकर से पूछने लगा, ये सुंदर बालिकाएं किसकी है? तो नौकर ने समझाया कि सेठ जी वो सबसे आगे सबसे सुंदर बालिका तुम्हारी है। तो यह देखते उसे एहसास हुआ कि इसकी शादी की उम्र हो गई है। चारों दिशाओं दूत भेजे, जो सबसे बढ़िया वणिक पुत्र घर जमाई रहने के लिए तैयार है उसको ढूंढ के लाया जाए। सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ लड़के का चयन हुआ और इस समय उसने अपनी कन्या का समस्त भाई बंधुओं के साथ मिलकर अपनी कन्या का विवाह उस वणिक पुत्र से किया। जो संयोग से इसकी पत्नी ने उसको फिर याद दिलाया कि तुमने संकल्प लिया था, उस संकल्प के बाद इस पुत्री का जन्म हुआ है। एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा है, आप कर क्यों नहीं लेते? यहाँ पर जो है सेठ जी का पूरा जो है मति खराब हो चुकी है, बुरा समय शुरू होने वाला है। सेठ जी को क्रोध आने लगा, अरे मूर्ख, ये कोई उचित माहौल है कथा का? जब मेरा नवासा होगा मैं नाना बनूंगा, तब मैं ऐसी कथा कराऊंगा कि अगल बगल के 70 गांव जो है आश्चर्यचकित होंगे। और इस प्रकार से उसने इस बार भी कथा को टाल दिया। भगवान को ये बात बुरी लगी। एक कुछ दिनों के बाद अपनी दुकान पे बैठे बैठे उसके दिमाग में जो है ख्याल आया सेठ जी के कि जवाई जी, ये जहाँ पर हम धंधा कर रहे हैं, जहाँ पर हम व्यापार कर रहे हैं, ये लोग गरीब हैं। हम जो हमारा कला है, हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो खूबी है, वो खूबी किसी अमीर शहर में जाकर वहाँ व्यापार करके ज़्यादा पैसे कमाने की है। तो इन माँ बेटियों को घर पे रख के हमें व्यापार के लिए जाना चाहिए। माँ बेटियों को घर पे सारा पैसा सब कुछ अच्छा हिसाब किताब बना के, नौकर चाकर सारी तैयारियां उनके अनुकूल करके सेठ जी और उसका जमाई जो है व्यापार के लिए निकल पड़े। भगवान इनसे क्रोधित हैं। भगवान क्रोधित हैं तो जहाँ पर चंद्रकेतु का जो एक जो नगर है वहाँ पर ये गए और वहाँ उसी दिन राजा के घर से एक चोर चोरी करके आ रहा है सोने की थैली लेकर। और जहाँ ये दोनों ससुर जमाई बैठे हैं वहाँ पर उसके मन में विचार आया कि मेरा बचना मुश्किल है, मैं पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। यह सोचते हुए उसने वो सोने की मोहरों की थैली जो है फेंक दी। ये वहाँ गिरी जहाँ ये दोनों ससुर दामाद सोए हुए थे। पीछे से सैनिक आए, इन सोए हुए लोगों से पूछा कि अरे तुमने चोर देखा? तो चोर क्या देखा, चोर की जो थैली थी वो उन्हीं के पास मिली, उन्हीं को चोर समझ कर ले गए। यहाँ पर देखने वाली बात कि उनसे ये नहीं पूछा गया कहाँ से क्या। राजा जो अच्छा राजा था उसको भी उस समय नींद आ रही है, महाराज हम चोर पकड़ के लाए हैं। अरे क्या सच्ची में चोर हैं? अरे महाराज इनके पास तो सोना मिला है, तो चलो इनको जेल में डाल दो। कोई पूछताछ नहीं हुई, वो जेल में पड़ गए। इधर घर में इनकी नौकर जो इन नौकर चाकर रखे थे अपनी पत्नी और बेटी के लिए, उन नौकरों के मन में विकार आया। दोनों माँ बेटियों को बांधा, तिजोरी खोलकर सारा पैसा लता लेकर, और नौकर भी फरार हो गए। वहाँ पर इन दोनों की जो माँ बेटी की हालत ऐसी हो गई कि जिस कर्जदार ने कर्जा देना था उसने दिया नहीं और लेने वाले जो है उनके दरवाजे पे आ गए। सब कुछ बिक गया और ये दोनों माँ बेटी भी लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक दिन इसकी बेटी थोड़ा घर में आते आते जो है देरी हो गई। माँ चिंता करने लगी। जब पुत्री वापस आई कि पुत्री तू कहाँ थी, तेरा पति बाहर है, इतनी रात तू घर से आ रही है, तेरे मन में क्या है? माँ
मैं एक ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन के आ रही हूँ माँ, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इस कथा को सुनकर हमारे पति, हमारे पिताजी अवश्य ही वापस आएंगे, हमारे दुख अवश्य ही दूर होंगे। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुना, उसकी पत्नी के दिमाग में पूरी जो है बीते हुए समय की जो यादें थी वो ताज़ा हो गई। उन दोनों ने संकल्प लिया, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की पूरी विचार से मन क्रम वचन को शुद्ध रखकर और भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद घर आ जाएं। भगवान ने उनके दिल की हृदय की पुकार सुनी, उनकी सच्चाई देखी और उधर राजा के स्वप्न में जाकर धमकी दे दी कि राजन, जो तुमने उनको चोर समझ के पकड़ा हुआ है वो चोर नहीं है, फला फला गांव के व्यापारी हैं। प्रातःकाल ही उनको छोड़ दो, वरना तुम्हारा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा परेशान अपने मंत्रियों से बात बताई तो उनको बुलाया गया, पूछा तो वो सच्ची बात निकली। वो एक जगह के व्यापारी थे, उनकी दाढ़ी वगैरह सब बड़ी हुई है, उनका हजामत कराई, पूरा नहा धुला के सेठ जी से पूछा कि भावी बस का मतलब होता है कि जो दुख हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। कुछ दुख हम अपनी अकल से पैदा करते हैं, कुछ दुख हमको देते हैं लोग हमारे अगल बगल के, और कुछ दुख होते हैं हमारी जो किस्मत में लिखे हुए थे, उसको कहते हैं भावी बस। तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ है। तुम ये बताओ कि तुमने अब तक कितना पैसा कमाना था। बनिए का दिमाग तेज, उसने 10 गुना 20 गुना फायदा बताया अपना, और उस 20 गुने से भी 20 गुना फायदा उस राजा ने उस बनिए को दिया। दामादों को दोनों अच्छे कपड़े, सारा सोना चांदी एक नाव में जो है भरकर, और उनसे विदा मांगी कि अब आप अपने घर को जाएं और जो मेरे से गलती हो गई उसको क्षमा करें। और इस तरह से ये दोनों अपने घर को विदा हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो तीसरे अध्याय में वही है बात की हमने कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो पूरी न कर पाएँ। जबान का पक्का रहना है, डिग्निटी, हमारे अंदर आत्मसम्मान तभी जो है बन पाएगा जब हम अपनी जबान पे रहें। इस जबान को बनाए रखने के लिए कई लोगों से लड़ाई, कई लोगों से दूरी, कई लोगों से मनमुटाव, कई लोगों से कई प्रकार की परेशानियां होंगी, लेकिन जिस दिन ये साबित हो गया कि आप अपनी जबान के पक्के हो, वो सब लोग आपके सामने झुके हुए नजर आएंगे। तो यह तीसरे अध्याय से हमने ये सीखा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो चतुर्थ अध्याय में सेठ जी अपने घर को जा रहे हैं। एक जगह नाव को ठहराया है। भगवान ने उनके मन की बात जानने के लिए दंडी साधु का रूप धारण किया। सेठ जी से प्रातःकाल पूछने लगे, नारायण नारायण, सेठ जी क्या रखा है नाव में? तो सेठ जी के मन में अभी उनको अक्ल आई नहीं, घृणा भरी हुई है। कुछ नहीं बाबा जी, इसमें तो बेल पत्ते भरे हैं, कुछ पैसा लेने की इच्छा है क्या तुम्हारी? नहीं महाराज, जो आपने कहा आपके वचन सत्य हों। इतना कहते ही वो थोड़ी दूर जाकर एक नदी के एक आसन लगा के बैठ गए किनारे पे। यहाँ थोड़ा नाव हल्की हुई, तिरपाल हटाया तो सच्ची में अंदर बेल पत्थर भरे हुए हैं, सारा सोना चांदी खत्म। सेठ जी को चक्कर आ गया, गस आ गया, रोने लगे, बिल खाने लगे। दामाद ने समझाया कि वो दंडी साधु के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है, हमें वहाँ जाना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। उसका विचार सुनकर दोनों वहाँ गए। सेठ जी ने चरण पकड़कर माफ़ी मांगी। तब दंडी साधु ने बात कही भगवान श्री सत्यनारायण के रूप में, ऐ मूर्ख, तू मेरी पूजा से जो है विमुख हो गया। बार बार याद दिलाने पे भी जो है अपनी ज़बान पे जो है तुमने जो वादा मुझसे किया वो पूर्ण नहीं किया, तो इसलिए तुमने ये दारुण दुख पाया। तो फिर बनिया कहने लगा कि महाराज, आपके रूप को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते, तो मैं कैसे जान पाया आपके गुणों को? तो यहाँ पर मुझे क्षमा कीजिए आप, और मैं आपसे जो है ये संकल्प लेता हूँ आपके सामने कि अब आजीवन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करूँगा, आपके सहारे रहूँगा। तो भगवान का मन द्रवित हुआ। पुनः नाव में जो है पहले जैसा धन हो गया। और सेठ जी जब गांव के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर अपनी नौकर को भेजा, जाओ मालकिन को बताओ सेठ जी आए हैं। नौकर आया, दोनों माँ बेटी कथा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। मालकिन, सेठ जी आए हैं। यहाँ पे माँ की कथा पूरी हो चुकी है, बेटी की थोड़ा कथा रहती है। माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू अपना पूजन पूर्ण करके आना। वो गई। उसकी बेटी थोड़ा मन में चंचलता, उम्र का प्रभाव, अपने पति से मिलने को व्याकुल, कथा अधूरी छोड़कर, प्रसाद अधूरा छोड़कर वो अपने पति से मिलने को गई।
वहाँ देखा तो उसके पति को नाव सहित कहीं बाढ़ आई, डूब गया। तो उसको जो है यहाँ पर रोना धोना सब शुरू हो गया वहाँ पे। तो सेठ जी को लगा कि कुछ न कुछ तो गलती हुई है हमसे। भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान किया कि यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर, कथा छोड़कर आई है, घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो कन्या का पति मिल जाए। घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, पूजा पूरी की, आई तो कहीं खबर आ गई कि किनारे पे जवाई भी ठीक है और नाव भी ठीक है। और यहाँ पर इन सबको अब अक्ल आ चुकी है। पुत्री अपने पिता से कहती है, पिताजी अब क्यों देर करते हो, अब हमें घर चलना चाहिए। घर जाकर आजीवन इनका जीवन पूर्णमासी, अमावस्या, ग्रहण इत्यादि में भगवान श्री सत्यनारायण का विशेष पूजन और इस लोक में सुख भोग कर वो मोक्ष को प्राप्त हुए। बोले सत्यनारायण भगवान की। तो घृणा गलत है, घृणा गलत है, घृणा बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप सच्ची में अपने परिवार से प्यार करते हो तो घृणा किसी से मत करो। बस घृणा से अगर आप दूर हो गए तो आपको कुछ नहीं करना परिवार को सुखी रखने के लिए। सारे दुख का कारण हमारे मन में पसर रही घृणा है। तो पंचम अध्याय में अच्छा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। तो पंचम अध्याय में एक और कथा आती है कि एक प्रजापालन में निरंतर रहने वाला एक तुंगध्वज नाम का राजा था। ये जंगल में अपनी सेना से दूर हो गया, शिकार के लिए जा रखे थे ये। और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे एक आश्रम में गए। वहाँ कुछ पंडित के बच्चे, कुछ ऋषि मुनि के बच्चे मिट्टी का सत्यनारायण बना के ऐसे ही कीर्तन वगैरह कर रहे थे, पूजा कर रहे, कथा कर रहे थे। राजा के मन में ख्याल आया कि ये मेरे अंडर में आते हैं ये सारे पहाड़, इनको ये नहीं पता कि मैं इनका राजा हूँ, ना मुझे नमस्कार किया। राजा को क्रोध आया, उन्होंने अपना पूजन पूरा किया। प्रसाद देखा राजा आया है, थोड़ा प्रसाद राजा को देने गया तो राजा ने उनको मार भगाया। बोला तुम मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हो, ये प्रसाद उल्टा मेरे को देने की तुम्हारी हिम्मत है। राजा घर आया तो सब कुछ उथल पुथल हो गया है। राज्य में कोई उनकी नहीं सुनता, पत्नी अपनी नहीं सुनी, तो इस प्रकार से एक अव्यवस्था फैल गई। राजा ने जब मंत्रण किया, किसी से पूछा मंत्री से अपने, तो पिछले कुछ 7 दिनों की दिनचर्या पूछने पर राजा को बताया गया भाई जैसे मट्टी का सत्यनारायण बना रखा था, नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे थे, मुझे प्रसाद देने आए, मैंने उन्हें मार भगाया, यहीं पर गलती हुई है राजन, वहाँ जाओ क्षमा मांगो उनसे, वो ब्राह्मण पुत्र हैं। सत्यनारायण का अपमान कभी व्यक्ति करके सुखी नहीं रह सकता, तो सत्यनारायण का सम्मान करना अति आवश्यक है। राजा पुनः वहाँ गया, क्षमा मांगी, उनको नाना प्रकार के उपहार देकर अच्छा मंदिर बनवा दूंगा, ये सो जो भी उपहार उनको पंडितों के बच्चों ने कहा कि राजन हमें आपसे कोई बैर नहीं है, आप अपने जाइए राज कीजिए, हमारे लिए हमें कोई बैर नहीं है, हमारा पूरा झगड़ा, हमारे मन में कोई संकोच नहीं है आपके। राजा आया पुनः तो उसके राज्य में जो है सब कुछ पहले ठीक हो चुका था। इसके बाद एक चीज़ आती है कि व्यक्ति के मन में कि भाई इस जन्म में तो सत्यनारायण देखेंगे, अगले जन्म में कौन देखेगा। तो ये सत्यनारायण भगवान विष्णु से संबंधित हैं। शंकर भगवान ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु कर्म देखते हैं और शंकर भगवान मारने तारने का काम करते हैं। तो भगवान श्री सत्यनारायण से मतलब कि हमारा भगवान विष्णु से सीधा संबंध है, और भगवान विष्णु से अगर हमारा संबंध है तो हमें जो है फिर इस जन्म में और अगले जन्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो यहाँ पर जो है, जो पहले जन्म में जो लोग थे कि दूसरे जन्म में जो सतानंद जो ब्राह्मण था, अगले जन्म में सुदामा हुआ, उसने कृष्ण कर दिया, अगले जन्म आदि उम्र तक था वो गरीब, उसके बाद तो उस टाइम का अंबानी वही था। और काष्ट भार वाहक भील था जो गुहर निषाद राज हुआ, उसने राम जी को नाव में पार कराया और राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में दशरथ हुआ, रंगनाथ का पूजन करके बैकुंठ को गए। नाना प्रकार के मोरध्वज नाम का राजा पिताज ने आराम से स्त्री पुत्र आदि को चीरकर, शरीर को चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। नाना प्रकार की चीज़ें भक्ति दिखाई लोगों ने। स्वयंभू राजा तुंगध्वज जो है, राजा स्वयंभू मनु हुए, भगवान संबंधी कर्म करके बैकुंठ को प्राप्त गए। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा को कहता है, करता है, श्रवण करता है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब आरती करें।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रांद्वाय स प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकार द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो स्वामी छिन्न छिन्न रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा न सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नित गावे स्वामी भाव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ये दे दो सबको बांट दो। इसमें भी बात दिखेंगे बस नहीं उनको आगे पकड़ाओ उनको। अच्छा ये फूल दे दो उनको। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमः। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुभाम भागम पाणो महाचायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या कुंदेन्दुसारहार धवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणा मनदंड मंडितकरां या श्वेत पद्मासनां या ब्रह्मांचतुशंकरा प्रभृतिभिर्दैवे सदा वंदितां सा मा पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यां पहा। आवाहनं न जानामि तवर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आकाशे पतितं तोयं यथा गति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छते बलिष्ठ सनातन धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की रामचंद्र महाराज की बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जयकारा मैया शेरा वालिदा। बोलो सांचे दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इस कलश के ऊपर डाल दो फूल। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादित्यं ग्रहाणां परमेश्वरः हरि ओम। बस लोग जी आप आरती करो।
ऐसे ले लो पहले आप, अब दिखा दो सब। चलिए।